गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, कल देखा जैसे आप लोग देखा, क्या देखे आप लोग कि टेक्निकल प्रॉब्लम था और उसके कारण से क्लास डिस्टर्ब हो गया। तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास डिस्टर्ब हो गया, नहीं हो पाई क्लास, आधा अधूरा में छोड़ना पड़ा हमको। आज फिर से उपस्थित हैं, आज ठीक ठाक चल रहा है। देखते हैं, नेट प्रॉब्लम है, कब क्या हो जाए। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा सवाल हो गया। और कोई सवाल है एरिया में तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब मेन चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जहाँ से सवाल पूछता है और इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। आगे पार्ट 1 पार्ट 2 बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो इसका ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग चलें। क्या लिखा है गुलशन कुमार? साइन का ग्राफ 45 डिग्री से कब होता है? क्या होता है? क्या तुम लिखते हो रे? साइन का ग्राफ 45 डिग्री से के भी क्या हुआ रे? एक के बार गुजरेगा 45 डिग्री से। मैट्रिक का, इंटर का देखो ना, 11th का किताब, वहाँ पता चल जाएगा। 11th चीज़ तुमको बताएंगे। तुम लोग ज़्यादा होशियार हो गया है। वॉइस रुक रुक कर आ रहा है सर। देखिए जी, वॉइस रुक रहा है, लड़का का डिमांड है, वॉइस रुक रहा है। वॉइस से मेरा ऐसा है, देखते न थोपड़े से लगता है वॉइस कैसा होगा। चलिए, आज क्या लिखा आज रे बाल किशोर? देह तोड़ देंगे आओगे क्लास में तो। हाँ चलिए, हम लोग चलते हैं, किसी का सवाल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलें? डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस इज मोस्ट चैप्टर ऑफ द application of integrations. Differential equations, differential equation is the most chapter of the application of integrations. ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट चैप्टर है। इससे सवाल ज़्यादा पूछता है और इसको आप हम लोग इसी को लेंगे और इसी पर काम करेंगे। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें हम, जिसका हिंदी होता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या है? सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा आखिर ये काम क्या है इसका, कैसे कैसे कौन काम है, क्या है नहीं है, ये होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मोटा मोटी आपको ये देखना पड़ेगा, मोटा मोटी देखना पड़ेगा और दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में जानना है या फिर देखो, मोटा मोटी हम बताते हैं, तुम लोग एकदम सीखना, एग्रेसिव हो सब लड़का, ध्यान दो। देखो इसका काम क्या, अभी तक क्या था, अब क्या करते हैं। अभी तक उल्टा सीधा चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उल्टा। तो ये मकसद क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, आखिर मकसद क्या है? देखो तो, पहले तुमको कोई फंक्शन दिया रहता था, कोई फंक्शन दिया रहता था, इस तरह से गिवन फंक्शन दिया रहता था, इसका कहते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डिफरेंशिएट करते थे, क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो हम जो समझा रहे हैं तो समझना, बिल्कुल आसान है। तो इसको कहते थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता था, 2x। ये डिफरेंशिएशन हो गया, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन अब क्या दिया रहेगा, अब ये दिया रहेगा, इसको निकालना है।
डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो एकदम ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, यही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसी में इक्वेशन जोड़ देंगे, यही दिया रहेगा। इसमें क्या रहेगा, यही दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। यही है इक्वेशन, आपका इक्वेशन है। इसी में किसका इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन है, इसी को कह दिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को कह दिए। देखो अब देखो तो कहता है ये दिया रहेगा, ये क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा। निकालना क्या है, आपको ये निकालना है। अभी ये दिया रहता था तो ये निकालते थे, अब ये दिया रहेगा तो ये निकालना। यानी ये देखो मोटा मोटी सीखो, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये किसका डिफरेंशिएशन, यही आपका मेन मकसद है, यही करने का, ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मोटा मोटी हम सिखाते हैं आपको, फिर इसके थ्योरी पर जाएंगे। अभी हम चैप्टर के बारे में आपको सिखा रहे हैं कि चैप्टर का मेन मकसद क्या है। अभी तक हमको कोई फंक्शन रहता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएट करते थे। अब जब इसका डिफरेंशिएट हो गया तो यही डिफरेंशिएशन हो गया। और अब ये दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये दिया रहेगा, इसीलिए देखो तो ये इक्वेशंस है। और अगर इसी में dy बाई डी एक्स हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और इसी का सलूशन करेंगे। कैसे करेंगे आपको मैंने बताया इसके पहले कि क्या लिखते हैं, dy इक्वल टू कोना कोनी गुना 2x dx। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई होगा इधर आके, तो देखो तो 2x dx। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मेन मकसद मेरा यही रहेगा। अब तरह तरह का डिफरेंशिएशन रहेगा तो देखना है कैसा कौन डिफरेंशिएट है। इसमें पार्ट होता है, तो dy इक्वल टू 2x dx, तो इंटीग्रेट कर दो, dy इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ 2x dx। dy का बताए थे, आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, dx का क्या होता है x, तो dy का y, 2 बाहर x dx, y इक्वल टू 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना c, कट गया। देखो तो y इक्वल टू निकल गया x स्क्वायर प्लस c। देखो यहाँ है कांस्टेंट 2 है, यहाँ c के बदला में कितना है 2 है, यहाँ c जुटा कांस्टेंट। इस तरह से निकालेंगे। और दिस इज ए फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फंडामेंटल इक्वेशंस हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का फंडामेंटल, अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा। देखो तो y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0 है। यानी मेन मकसद है कि पहले हम लोगों को दिया जाता था, कोई फंक्शन दिया जाता था, चाहे वो लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनवर्स हो या अलजेब्राइक हो, इस टाइप का फंक्शन दिया जाता था, उसका हम डिफरेंशिएट निकालते थे। और अब डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, ये कहेगा किसका डिफरेंशिएशन है, मेन फंक्शन, फंडामेंटल फंक्शंस को निकालिए, मूल फंक्शन को निकालिए, ये किसका इक्वेशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये आपको निकालना पड़ेगा। मोटा मोटी हमको लगता है कि सब लोग समझ गया। बताओ किन्हीं को दिक्कत है समझने में, मोटा मोटी सब समझ गया होगा। कोई लड़का बताओ, किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ और जल्दी लिखो, तब हम थ्योरी पर जाएंगे, तब थ्योरी पर जाएंगे। जल्दी बताओ किन्हीं को दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत है जल्दी बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया सबका, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। समझ गए सर? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किन्हीं को समझ गया सर? सब समझ गया कि पहले से क्या करना है। पहले हमको ये दिया रहता था, ये इक्वेशन दिया रहता था,
और हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे। अब डिफरेंशिएशन दिया रहेगा। चूंकि ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन है तो इक्वेशन कह दिए, इसी में dy बाई डी एक्स शामिल है तो कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये किसका डिफरेंशिएशन है ये आपको निकालना है। मेन मेरा यही है मकसद कि ये दिया रहेगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इसमें शामिल है तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और इस किसका डिफरेंशिएशन है वो निकालना है आपको। मेन मेरा मकसद यही है। हो गया सबका, मिटा दूं। अब सबसे पहले ये आपको जानना है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानना है, डिफिनेशन जानना है। लिखिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस ये होता क्या है, परिभाषा जानेंगे हम। क्या जानेंगे? परिभाषा। एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ठीक लिख रहे, इन्वॉल्विंग BING, ठीक है। इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव आर है, डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable, independent variable। हो गया। एंड possibly x and y is called, या यहां भी लिख सकते हो तुम, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। क्या लिख दोगे? y भी कर सकते हो, y विथ रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल x। x भी दे सकते हो तुम, नहीं हो दे सकता है, कोई जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग जानते हैं x को कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y को कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कहते हैं। नाम दे भी दो, नहीं भी नाम दो, एक ही चीज है। चूंकि पूरे कैलकुलस में हम पढ़ते आए हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम y को कहेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x को कहेंगे। तो नाम भी दे दिए, अगर नहीं चाहो तो नाम नहीं भी दे सकते हो। पॉसिबल x एंड y, या लिखते हैं इसे पॉसिबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस फॉर एग्जाम्पल देखो तो इस तरह लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इजकल टू ई टू दी पावर प्लस साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स। और लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इजकल टू log x। और लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स
प्लस वाई इजिकल टू एक्स। ये सब टाइप का जो भी इक्वेशंस होगा ये सब आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। देखो सब में dy बटे डी एक्स है, सब में dy बटे डी एक्स है। अगर जहां देखना dy बटे डी एक्स है इन्वॉल्व इसमें तो तुरंत कहेंगे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्योंकि देखो सब में dy बटे डी एक्स इन्वॉल्व है, शामिल है शामिल। इसमें भी dy बटे डी एक्स शामिल है, इसमें भी dy बटे डी एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है। इस तरह की बात करेंगे तो हम अगर शामिल रहेगा dy बटे डी एक्स तो कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया, हो गया, मिटा दूं? लिखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। समझना किसको कहेंगे ऑर्डर, किसको कहेंगे डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर कोटि। ऑर्डर का हिंदी क्या होता है? कोटि लिख देते हैं, कोई कोई हिंदी मीडियम भी पढ़ता है कोटि, ऑर्डर। और डिग्री माने घात, डिग्री माने घात, है ना। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable, independent variable, independent variable occurring, उत्पन्न होना, occurring the given differential equations, differential equations, differential equations is called order of differential equations, order of differential equations। हिंदी देख लो एक बार। जो लड़का वीडियो रुक गया, कहाँ रुका है वीडियो रे, कहाँ रुका है वीडियो? वीडियो वॉइस ऐप आप लोग का भी रुक रुक कर आ रहा है क्या? हाँ गुलशन, दोनों डन सर। नहीं, यस सर। क्या वॉइस रुक रहा है क्या? वॉइस रुक रहा है? वीडियो में प्रॉब्लम है? अरे चल रहा है तो फिर क्या तुम लोग लिखते हो वीडियो में प्रॉब्लम है? चल रहा है ना सब चीज? ओके ओके है, क्योंकि अब समझाएंगे। ये ओल झोल खत्म हो गया लिखना,
अब हम समझाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसका हिंदी क्या कहता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे एक डिफरेंशियल को तुम 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करते हो, मान 4 बार डिफरेंशिएट करते हो, बताए थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करते थे। तो जो जिसका डिफरेंशिएट 2 बार होगा, 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ऑर्डर 2, 3 बार डिफरेंशिएट किए हैं ऑर्डर 3, 4 बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ऑर्डर 4, n बार डिफरेंशिएट किए हैं तो ऑर्डर n। तो अब देखना है कि ऑर्डर क्या होता है। अब देखिए यहां, देखो यहां एग्जाम्पल कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल y पर, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में जितना बार हाईएस्ट बार होगा वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। यहां देखो कितने बार किए हो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स, कितना बार किए हो, 1 बार। कितना बार किए हैं, 1 बार। 1 बार तो इसका ऑर्डर कहेंगे ऑर्डर 1। क्या ऑर्डर कहेंगे, 1, ऑर्डर 1 कहेंगे। दूसरा अगर आप लेते हैं इस तरह से, देखो था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x इजकल टू एक्स स्क्वायर। इस टाइप की बात करें, यहां देखो तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और कितने बार किए हो, 2 बार किए हो। कितने बार किए हो, 2 बार किए हो। तो जितना बार तुम करते हो ऑर्डर 2, ऑर्डर कितना होगा 2। कितना बार किया है तुम ये देखना है। और अगर 2 बार किए हो तो अगर इस तरह से कोई दे दे आपको, देखो तो dy बाई डी एक्स प्लस 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। बताओ ऑर्डर, कोई लड़का ऑर्डर बताओ, कोई लड़का ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओ ऑर्डर, जल्दी बताओ ऑर्डर, जल्दी बताओ ऑर्डर, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 3, आदितन 3, रोशन कुमार भी 3। देखिए तो अमर कुमार कटिहार से 2 लिखा, नया छावनी बरियापुर से 3, सोनू कुमार 3, अनिल यादव सुपौल 3। हाँ 3 बार हुआ है। मैक्सिमम यहाँ 1 के बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार हुआ है। देख लो 3 बार हुआ है। ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर 3। ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ऑर्डर 3। जल्दी लिखिए तब डिग्री पर जाएंगे, ऑर्डर एंड डिग्री। जल्दी लिखिए ऑर्डर एंड डिग्री, जल्दी लिखो। हो गया, जल्दी। हो गया, देखो हो गया होगा, मिटा दूं। लिखो डिग्री, ऑर्डर बता दिए डिग्री, फिर एग्जाम्पल बताएंगे आपको। डिग्री इसका हिंदी भी बहुत लड़का पढ़ता है, घात, कोटि एंड घात पूछेगा वहां हिंदी मीडियम में, कोटि और घात। डिग्री ऑफ द, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज द
is the highest power degree of the differential equation is the highest degree of the differential equation is the degree of लिखो is the degree of highest differential equations, highest order derivative, highest order derivative, highest order derivative, that is that is degree of the differential equation is the that is degree of the differential equations, degree of the differential equations is the highest power of the highest power is the highest power of the highest power of the given differential equations, given differential equations, highest power of the degree of a differential equation is the highest power of the order of differential equations, highest power of the order of differential equations, order of differential equations, degree of the differential equations is the degree of highest order derivative, that is degree of the differential equation is the highest power of the order of differential equations, order of differential equation जिसका ऑर्डर होगा उसी का हाईएस्ट पावर जो होगा वही होगा हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कर दो इसमें छूट गया ना हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर of differential equations, highest power of the highest order differential equations is called degree of differential equations, degree of differential equations. एवरीबॉडी लॉ देखो यहाँ एग्जाम्पल से पकड़ लोगे ये सब छोड़ो या इसका देखो कहता है डिग्री जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री घात कहता है डिग्री जो होगा हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा वही डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा दैट इज अर्थात कहता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का घात है होता है हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट पावर है किसका हाईएस्ट पावर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट पावर होता है यही है इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री देखो यहां ध्यान दो कहेगा dy बाय dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स यहाँ देखो कितना पावर ये देखो तो ऑर्डर यही ना है कितना ऑर्डर वन ऑर्डर तो वन पावर कहेंगे ऑर्डर वन और डिग्री तो हाईएस्ट पावर का देखना है यही हाईएस्ट ऑर्डर का देखना हाईएस्ट ऑर्डर वन है तो वन का वन सेकेंड अगर इस तरह से एग्जांपल दे दे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 अटेंशन प्लीज यहाँ देखो यहाँ भी ऑर्डर है यहाँ भी ऑर्डर है यहाँ वन ऑर्डर है यहाँ टू ऑर्डर है और आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है
तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर दो बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ एक ही बार है, यहाँ दो बार है, तो ऑर्डर 2। और इसी का पावर देखना है आपको, इसी का पावर, तो इसका देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 1, हाईएस्ट ऑर्डर पावर कितना है 1, तो डिग्री इसी का देखना है आपको, डिग्री भी 1। अगर इस तरह से दे एग्जाम्पल d3y, या यहां दे दो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर प्लस एक्स d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां बताओ ऑर्डर एंड डिग्री, अगर समझ गया होगा तो बताओ। अगर समझ गया है तो बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो कि कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, ऑर्डर 2, डिग्री 2, 2 2, रॉन्ग, सब गलत लिख रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है, कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो ऑर्डर मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 ना हाईएस्ट डेरिवेटिव है, 3 बार ना हुआ है, 3 बार, तो ऑर्डर 3। इसी का पावर देखना है, पावर 1 है तो डिग्री 1, ऑर्डर 3 डिग्री 1, डिग्री 2 ऑर्डर 3, डिग्री 2 नोट। हाईएस्ट ऑर्डर का क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 1। तो यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो डिग्री कितना होगा 1 होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, अरे हमको समझाने के बाद लिखते हो सब। डिग्री 2 ऑर्डर 2 गलत है, डिग्री 2 कैसे होगा, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, ध्यान दो सब, 3 बार ना हुआ है, उसको लेना है, इसको नहीं लेना है। जितना बार, जितना मैक्सिमम बार तुम डिफरेंशिएट किए हो, कितना बार डिफरेंशिएट किए हो 3 बार, तो यहाँ 3 ऑर्डर, और जिसका जितना मैक्सिमम तुम डेरिवेटिव किया है, यानी ऑर्डर का ही जो तुम्हारा ऑर्डर निकला उसी का पावर देखना है। तो ऑर्डर 3 निकल रहा है मैक्सिमम बार, इसका पावर कितना है 1, तो पावर 1, इसका पावर 1। जल्दी लिखो। हो गया, हो गया, जल्दी करो। ऑर्डर डिग्री पर अब थोड़ा सवाल बनाओ, बस एग्जांपल देंगे। ऑर्डर डिग्री देखना है आपको, आज यही होमवर्क रहेगा सबसे, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में यही होमवर्क रहेगा आपको, ऑर्डर एंड डिग्री। मिटा दूं ऊपर, अरे गलत बोल रहा है, बोल रहे हैं कि किसका ऑर्डर है, अपना मथा लगा रहे हो। डिग्री 2 होगा ना, बोल रहे हैं ना कि जिसका ऑर्डर देखो कितना ऑर्डर है 3, उसका पावर देखना है। तुम इसका पावर देख रहे हो, किसका, यहां क्या लिखे, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर। ये यहां देखो लिखे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, उसका पावर कितना है, डिग्री घात कितना है 1, तो वही हुआ ना। हो गया, अभी नहीं सीखे हो, अभी कच्चा हो इसमें, अब सिखाते हैं। अब हो गया होगा, अब एग्जाम्पल लो, सीखो, आज बनाना है तुमको, दे तोड़ देंगे। हाँ, डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या लिखोगे, डिग्री इज द
हाईएस्ट, HEI, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा, घात होगा, दिस इज कॉल्ड डिग्री कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आप, कहता है dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर होल 4 प्लस वाई इजिकल टू 0। कोई लड़का सावधानी से बताओ ऑर्डर डिग्री लिखो। डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होगा। अब बताओ यहां पर तुम लोग जल्दी, इसका ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा? कोई नहीं, अब सही बनेगा तो बनाओ ना। ऑर्डर 2 डिग्री 4, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। ऑर्डर 2 डिग्री 4, सब लोग वाह। ऑर्डर 2 मैक्सिमम कितना है, 2 है। ऑर्डर 2 डिग्री 4, इसी ऑर्डर का पावर देखना है। जो ऑर्डर निकला तुम्हारा, जो मैक्सिमम ऑर्डर है 2 और डिग्री 4, राइट। अब तुम लोग बना लोगे। अब एग्जाम्पल दे दिए यहाँ d2 y बाय डी एक्स क्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स d3 y बाय डी एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल टू 0। जल्दी बताओ ऑर्डर डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, दो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इससे ध्यान रखना। एक में ऑर्डर पूछेगा, एक में डिग्री पूछेगा। बताओ जल्दी ऑर्डर एंड डिग्री, जल्दी बताओ ऑर्डर एंड डिग्री, जल्दी बताओ ऑर्डर डिग्री। हाँ नहीं, कुछ तो यहाँ कितना पावर 1 है कि नहीं? ऑर्डर 3 डिग्री 1, आंसर। बारह हीरो समझ गया सब। ऑर्डर 2 फिर बोला नरेंद्र कुमार, ऑर्डर 2 कैसे हो गया रे? फिर गलत पकड़ रहे हो, सही करो। पहले देखो तो कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 3 बार हुआ है। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा वो ऑर्डर हो जाएगा 3। इसी का ऑर्डर का जो मैक्सिमम है उसी का पावर देखना है, पावर कितना 1। क्लियर हो गया सबका? किन्हीं को दिक्कत है पूछो, किन्हीं को थोड़ा सा ही परेशानी है पूछो। अभी परेशानी बढ़ाएंगे, इसी में समझना पड़ेगा उसको भी। देखो तो अगर हम दे दें y प्लस d3y डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी पावर 4y डी एक्स, इसका होल स्क्वायर 4 प्लस 5 डी पावर 5, इसका होल क्यू डी पावर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जल्दी बताओ ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। किन्हीं को है दिक्कत तो पूछो, ऑर्डर डिग्री में दिक्कत है तो पूछो। ऑर्डर 5 डिग्री 3, ऑर्डर 5 डिग्री 3, यही लिखा है रे। 5 बार हुआ है डिफरेंशिएट कहीं रे? 5 बार कहीं हुआ है? ऑर्डर 4 डिग्री 3, ठीक। सब लोग लिखा ठीक। और कौन लिखा रे? ऑर्डर 5 किधर चला गया रे? दे तोड़ देंगे दे। और डिग्री 4 ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, 4 बार हुआ है तो ऑर्डर 4 डिग्री 3, 4 3, ऑर्डर 4 डिग्री 3, ऑर्डर 4 डिग्री 3। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ रहे हो ना? बनेगा ऐसा सवाल? ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा तो बोलो, ऐसा बनाओगे। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें। इसी में एक रेडिकल साइंस आता है, उस साइन को बताएंगे हम। हो गया? बिठा दूं? जल्दी लिखो एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी करो।
जल्दी लिखो, मिटा दूं? लिखो, उसमें मिटा दीजिए। इजी है, मिटा दें। मिटा दें। हो गया। अब देखो, कुछ प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा, कभी कभी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? ऐसे सॉल्व करके बनाएंगे। इस तरह से कहेगा 1 + dy/dx² इजिकल टू 1 + d3y/dx³ इस टाइप का देखो, रूट में सवाल हो जाए या रेडिकल साइन में हो जाए तो इस तरह कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 1 + d2y/dx² इजिकल टू 1 + d3y/dx³ का होल स्क्वायर। इधर आएगा, इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायरिंग होगा कि नहीं होगा? तुम लोग जानते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, निकल जाएगा 1 + d2y/dx²। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा सॉल्व? तो चलो, 1 + d3y/dx³ का होल स्क्वायर, a² जोड़ b² प्लस 2ab 1 × d3y/dx³। a + b का होल स्क्वायर, a² जोड़ b² जोड़ 2ab। अब ये हो गया। बताओ इसका ऑर्डर डिग्री। कोई लड़का बता दो ऑर्डर डिग्री, कोई लड़का। ऑर्डर कितना, डिग्री कितना? ऑर्डर कितना, डिग्री कितना? ऑर्डर 3 डिग्री 2। आंसर ऑर्डर 3 डिग्री 2। 3 बार ना हुआ रे, यहाँ 3 बार हुआ, यहाँ 1 के पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो मैक्सिमम ना लेना है, ये लेना है आपको मैक्सिमम। हाईएस्ट पावर बोले थे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों जगह 3 है, लेकिन इसका हाईएस्ट यहाँ 1 के पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2। यहाँ नहीं, 1 नहीं होगा, क्या होगा? 2। क्यों होगा? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, दोनों जगह 3 ऑर्डर है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर 2। इस टाइप से भी आपको दे सकता है 1 + dy/dx का होल 3/2 इजिकल टू 1 + d2y/dx²। d2y/dx² बना लोगे। कैसे बनेगा? यहाँ देखो तो, दोनों को स्क्वायरिंग करो। लिखोगे, एक एग्जाम्पल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 + dy/dx का पावर होल 3/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 + d2y/dx² का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, निकल गया 1 + dy/dx का होल क्यूब इजिकल टू, तोड़ दो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × d2y/dx²। देखो, इसको नहीं हो तोड़ेंगे, चूंकि यहाँ 1 के ऑर्डर है, यहाँ 2 ऑर्डर है, तो हम 2 ऑर्डर पर काम करेंगे। मैक्सिमम ऑर्डर पर काम करते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर देखते हैं, यहाँ 2 है, इधर कोई जरूरी नहीं है कुछ करने का, आप यही छोड़ देना। इन्हें कि इसको भी हम डेरिवेटिव का ये तोड़ रहे हैं क्यू में, तो क्यू में नहीं तोड़ना है, क्योंकि यहाँ 1 ऑर्डर है। 1 ऑर्डर वाला हमको क्या काम, जब 2 ऑर्डर वाला है तो 2 ऑर्डर पर यहाँ कितना तक हो गया ऑर्डर?
ऑर्डर डिग्री, जल्दी बताओ क्या क्या होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 2 2, क्या बनेगा ऐसा भी। ऑर्डर 2 डिग्री 3, कहां रे बेवकूफ नेथन, बार बार राहुल कुमार बोल रहे हैं तुमको ऑर्डर का देखना। यहां देखो क्या ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्यों देखोगे तुम, इसका डिग्री यहाँ एक ही ऑर्डर है, इसका डिग्री क्यों देखोगे तुम। हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम 2, यहां भी 2 है लेकिन यहाँ 1 पावर है, ऑर्डर 2 है तो इस अब यहाँ 1 को नहीं देखना है, फिर मैक्सिमम पावर देखना है ऑर्डर का। तो ऑर्डर 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो वही होगा डिग्री 2। 3 डिग्री कैसे होगा, पकड़ो इन्हें की बस। राहुल कुमार समझा, राहुल कुमार गलत करता है, तुम गलती कर रहा है, बोलो बाबू। राहुल कुमार देखो तो समझ में आया। हाँ मिटाएं, जल्दी लिखो, मिटा देंगे। राहुल कुमार कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल कुमार राहुल कुमार हो गया, समझ गया ना। मिटा दें, सब लोग समझ गया, बन जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑर्डर पूछेगा और एक डिग्री पूछेगा। 2 को क्वेश्चन रहेगा, एक में डिग्री एक में ऑर्डर पूछेगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव देंगे हम, अभी रहने दो, अभी हमको और बताना है, रेडिकल साइन बताना है। कभी कभी ऐसा सवाल देगा आपको, देखो यहाँ एग्जाम्पल कहेगा लॉग dy बाई डी एक्स बेस ई इज इक्वल टू एक्स। ऐसे तो ये रेडिकल साइन में कहलाता है, रेडिकल साइन में आता है। लेकिन देखो यहाँ अगर ये सॉल्व होता है तो पहले सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होगा तब हम सोचेंगे, पहले आपको सॉल्व करना है। देखो तो यहाँ पर रेडिकल साइन आ गया, ये क्योंकि यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन में बताया था डी पर क्या होगा, इधर लॉग को हटाना है, पर पावर कितना चला जाएगा, एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करना है। हाँ हो तो गया। अब बताओ इसका डिग्री ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर डिग्री 1 1 सॉल्व हो गया तब। अगर लेकिन यही में कोई कहता है इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर इस टाइप से रहता, देखो ये सॉल्व हो गया तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 सॉल्व हो गया तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, ये रेडिकल साइन से फ्री हो गया। ये रेडिकल साइन है, यही है रेडिकल साइन, इसी को हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं। देखो यहाँ e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स रेडिकल साइन में आएगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से रहे, साइन डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से रहे, कॉस यानी एंगल में भी रहे डी वाई डी एक्स, इस सब टाइप का कहीं रहे तो हम लोग इसको रेडिकल साइन में बोलेंगे। और इस जब रेडिकल साइन में सॉल्व हो गया तो ऑर्डर डिग्री निकलेगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा, ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। यहाँ देखो, यहाँ रेडिकल साइन में सॉल्व, जैसे ई सॉल्व हुआ ही नहीं होगा सॉल्व, क्यों नहीं होगा सॉल्व, तुम करके देखो। लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर देखो यहाँ इतना इसके मुताबिक चलेगा, फिर तो चल ही जाएगा, ऐसा आई जाएगा, ही नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा तो कहेंगे ऑर्डर, तो कहेंगे ऑर्डर 1 एक के पावर है ना, ऑर्डर 1। डिग्री के बारे में कहेगा नॉट डिफाइंड,
डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा इसका, कि डिग्री क्या था नहीं था ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर 1 देंगे, ऑर्डर 1 देंगे। इधर हो गया होगा। अब तुम लोग रेडिकल साइन भी पकड़ लिया, अब तुम लोग बना दोगे। पहले देख लेना है सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसको हम नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे, सॉल्व हो गया तब फिर आपका ऑर्डर डिग्री निकलेगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स, यहाँ साइन इनवर्स में भी दे सकता है आपको, कॉस इनवर्स में भी दे सकता है, टेन इनवर्स में। अब बराबर एक्स का दे देखो तो सॉल्व होगा कि सॉल्व अगर नहीं होगा, नहीं होगा है ना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर सॉल्व होता है इसका मतलब डिग्री डिफाइंड होगा। तो देखो तो साइन को इधर भेज दो, साइन इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी हो तो गया सोल्यूशन ऑर्डर डिग्री के लिए। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर 1, डिग्री भी कितना हो गया आपका 1, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। लेकिन इसी तरह से आप अगर एग्जाम्पल में कहेंगे इस तरह से कह देंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। किसमें है ये, किसमें है बताओ, किसमें है बताओ जल्दी, इसका बताओ ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री बताओ। देखो फिर समझो, इस सॉल्व नहीं होगा, ये तो सॉल्व हो गया, सिंगल था, लेकिन ये देखो तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा तो कहेंगे ऑर्डर कितना है, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार ऑर्डर 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार ऑर्डर 2। डिग्री तो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिग्री नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नो डिग्री नहीं, नॉट डिफाइंड। 2 बार किए हैं डिफरेंशियल, कितना बार, 2 बार, तो ऑर्डर 2, यहाँ 1 के बार है, यहाँ 2 बार है तो 2 ऑर्डर, और डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री को नहीं कह सकते हैं क्या डिफाइन होगा, समझ में आया। हाँ हाँ, आप लोगों को भी टीचर देखिए हार्दिक शुभकामनाएं, कल बताएंगे ना, आज क्यों बोल रहे हो तुम लोग, यही नहीं है तुम लोग पढ़ते कम हो, दिमाग ज़्यादा लगाते हो। उस सब बात को दूर रखो, पहले हम जो सिखा रहे हैं उसको पकड़ो। ये सवाल बनेगा 2 नंबर की बात है, टीचर जो तो अगले साल आएगा, इसको देखो। हो गया, मिटा दूं इधर, मिटा दूं, जल्दी बोलो फिर से सर। सामान्य क्या हो रही, सामान्य सर, सामान्य में नोट नो डिफाइन देना है। हाँ इधर देखते हैं, फालतू आया अपनी अली ज्यादा, देखो क्या लिखा, आज का क्लास का नेम बहुत बढ़िया लगा, ऐसे सर क्लास में कुछ कुछ पूछते रहते हैं तो अच्छा लगता है, क्लास करने में भी मजा आता है। अच्छा अच्छा, अब मजे वाला है, अब मजे वाला है, चिंता नहीं करो। रेडिकल साइन एडवांस में सर जी, हाँ रे, खाए के कुछ न नहावे के सवेरे रे, गाँव घर में कहावत से, खाने को कुछ न नहाने के सवेरे, पढ़ाई से कुछ नहीं है, टीचर डे के बधाई खाली, पढ़बो करें वैसा तब न शिक्षक होता है। मिटा दें, फिर से बताते हैं, इसको मिटाते हैं तो एग्जाम्पल और एक आध को देते हैं। बना के लाओगे तुम, बना के लाओगे, कैसिस ना भी बनाना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, देखना तुम, एक भी नहीं छूटेगा। छोड़ोगे तब एक एग्जाम्पल और ले लो। अगर हम कह दें देखो तो d3y बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर
प्लस ई टू द पावर dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0 किस साइन में है? इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा? ऑर्डर और डिग्री सबसे पहले ये जानो, ई टू दी पावर डी वाई डी एक्स है, ई टू दी पावर डी वाई डी एक्स है, रेडिकल साइन में चला गया, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अगर सिंगल रहता सॉल्यूशन हो भी सकता था, इस तरह सिंगल में लेते सॉल्यूशन हो भी सकता था, लेकिन यहाँ चूंकि दो तीन जोड़ है सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ट्रिक जानो, ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो जब ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप देखिए रेडिकल साइन में चला गया, तो ऑर्डर बताओ और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री कितना ऑर्डर होगा बाबू? 3, राइट। ऑर्डर 3 बार है, 3 डिग्री, चूंकि रेडिकल साइन है तो कहेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? आप किन्हीं को दिक्कत है तो पूछो, रेडिकल साइंस का वीडियो में लिख भी दिए हैं। अगर इस टाइप की बात करें हम लोग तो आपको मिल जाएगा, टोटल सवाल बन जाएगा आपसे, आप बनाने का प्रयास करें। और टाइम भी हो गया है, चूंकि आप लोग दूसरा क्लास करने के लिए भी जाना है आप लोगों को, तो आज टाइम हो गया है। हम पुनः कल मिलते हैं आपको हैप्पी टीचर डे के साथ। आप लोगों को शिक्षक दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं हम देंगे, लेकिन कल देंगे। थोड़ा सा वेट करो, 23 घंटे का, 23 घंटा वेट करोगे तो वेट का मजा आनंद आता है, मजा है वेट में, है ना। इंतजार करने की मजा है कुछ और है, इसलिए मजा देंगे, लेकिन कल देंगे। ठीक है, हम यहीं पर आपका क्लास छोड़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है कि आप सवाल बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे। मिनट